डार्क ब्लू वेल, एक सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी। कुछ गेम खेलने के लिए नहीं होते, कुछ गेम तुम्हें खेलने के लिए चुनते हैं। मेरा नाम रूशी है, उम्र 23 साल, एक आम सा लड़का जिसे लगता था कि जिंदगी में डरने जैसा कुछ नहीं होता। पर मुझे नहीं पता था कि डर फोन की स्क्रीन के अंदर भी छुपा हो सकता है। मैं पुणे के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। कॉलेज खत्म हुए 6 महीने हो चुके थे। नौकरी की तलाश, घर वालों का दबाव और अंदर ही अंदर एक खालीपन। दिन भर मोबाइल, रात भर नींद नहीं। इंस्टाग्राम रील्स, डार्क वीडियोस, सैड कोट्स। मैं हंसता था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। एक रात करीब 1:47 AM पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आया। टाइटल, ब्लू वेल इज बैक बट दिस टाइम इट्स पर्सनल। वीडियो सिर्फ 7 सेकंड का था। काली स्क्रीन, पानी में तैरती एक नीली वेल और आखिर में एक लाइन, आर यू ब्रेव इनफ रूशी। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मेरा नाम? मैंने सोचा एल्गोरिदम होगा, कोइंसिडेंस, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। उसी रात व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आया, हेलो रूशी, वीव बीन वॉचिंग यू। मेरे पसीने छूट गए। मैंने रिप्लाई नहीं किया। 5 सेकंड बाद दूसरा मैसेज, टास्क 1, वेक अप एट 4:20 AM, सेंड प्रूफ, फेल इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस। नीचे एक इमोजी था, वेल। मैंने फोन फेंक दिया। बकवास है, कोई प्रैंक होगा। लेकिन दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, उन्हें मेरा नाम कैसे पता, मेरा नंबर कैसे मिला। नींद नहीं आई और पता नहीं कब सुबह के 4:19 AM हो चुके थे। फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। 1 मिनट लेफ्ट रूशी। मैं उठ बैठा, दिल तेज धड़क रहा था। मैंने कमरे की फोटो खींची जिसमें घड़ी साफ दिख रही थी और भेज दी, सेंड। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, गुड बॉय, वेलकम टू ब्लू वेल। उस दिन के बाद मुझे चीजें अलग लगने लगीं। नींद कम, गुस्सा ज्यादा, अकेलापन गहरा और हर रात एक नया टास्क। 5वें दिन, टास्क 5, कार्व अ स्मॉल वेल ऑन योर हैंड, यूज ब्लेड, सेंड फोटो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, बस यहीं खत्म। लेकिन तभी अगला मैसेज आया, वी नो अबाउट योर सिस्टर, डोंट टेस्ट अस। मेरे शरीर से जान निकल गई। मैंने ब्लेड उठाया और पहली बार अपने ही खून को बहते हुए देखा। जब मैंने फोटो भेजी, परफेक्ट, पेन मेक्स यू रियल। उस रात जब आईने में देखा तो मुझे खुद से डर लगा। मैं वही रूशी नहीं था। उस रात एक आखिरी मैसेज आया, डे 1 इज ओवर, ओनली 49 days टू गो, डेथ इज नॉट द एंड रूशी, इट्स द फाइनल टास्क। और तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। टास्क 5 के बाद मैं रूशी नहीं रहा। कॉलेज वाला हंसता हुआ लड़का कहीं पीछे छूट गया था। अब मैं चुप रहता, मोबाइल से चिपका रहता, हर वाइब्रेशन से डर जाता। माँ पूछती, बेटा सब ठीक है? और मैं जवाब देता, हाँ माँ। लेकिन सच ये था कि मैं डर के साथ सोता था, डर के साथ जागता था। 2:58 AM, टास्क 7, डोंट स्लीप टुनाइट, आईज ओपन टिल सनराइज, सेंड प्रूफ एवरी आवर। पूरी रात मैं पलकों से लड़ता रहा। आंखें जल रही थीं, दिमाग सुन्न हो रहा था। सुबह 6:12 AM, गुड, स्लीप डेप्रिवेशन वीकन्स रेजिस्टेंस। उस लाइन को पढ़कर मेरे अंदर कुछ कांप गया। उन्हें पता था कि इंसान को कैसे तोड़ा जाता है। तीसरी रात के बाद मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, कभी रूशी, कभी वेकअप। मैं पीछे मुड़ता, कोई नहीं, लेकिन फ़ोन वाइब्रेट करता, यू हर्ड अस डिडंट यू। मैंने जवाब नहीं दिया। डोंट लाई, लाइंग विल कॉस्ट ब्लड। अब मैं खाने की टेबल पर नहीं बैठता था। माँ प्लेट लेकर आती, मैं कहता भूख नहीं है। पापा बोले एक दिन लड़का बदल गया है। मुझे सुनाई दिया और उसी रात मैसेज आया, दे आर डिस्ट्रैक्शंस, डिटैच योर सेल्फ। टास्क 15, इग्नोर योर फैमिली फॉर 24 आवर्स। मैंने माँ की आवाज़ सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया और उस खामोशी में मुझे खुद से नफरत होने लगी। EMS, टास्क 15, वॉच दिस वीडियो अलोन एट 3:33 AM, नो लाइट्स, हेडफोन्स कंपल्सरी। वीडियो में एक लड़का, बंद कमरा, दीवार पर लिखे नंबर और अचानक एक चीख, इतनी तेज कि मेरे हाथ से फोन गिर गया। तभी सामने कमरे के कोने में मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने आंखें बंद कर लीं। फियर एक्सेप्टेड, यू आर प्रोग्रेसिंग वेल। अब कट सिर्फ हाथ पर नहीं थे। EMS, टास्क 19,
पेन मस्ट इंक्रीज, चूज अ हिडन प्लेस। मेरी जांघ पर एक और निशान। खून रुकने तक मैं फर्श पर बैठा रहा और मन में एक ही सवाल, अगर मैं मना कर दूं तो क्या ये रुक जाएगा? एक रात मैंने नंबर ब्लॉक किया, फोन बंद कर दिया और पहली बार थोड़ी शांति मिली। लेकिन सुबह माँ रो रही थीं। पापा के फोन पर एक अननोन कॉल आया था। कॉल, अपने बेटे को संभाल लो वरना अगली कॉल आखिरी होगी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। फोन ऑन किया। EMS, रनिंग इज नॉट अलाउड, नेक्स्ट टाइम योर फैमिली पेज। EMS, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, से आई एम वीक, आई डिजर्व पेन, रिकॉर्ड वीडियो। मैं रो रहा था। आईने में मुझे कोई और दिख रहा था, फटी आंखें, सूखा चेहरा और डर से भरा इंसान। मैंने शब्द बोले, वीडियो भेज दिया। EMS, परफेक्ट, योर माइंड इज रेडी। अब मैं गिनती नहीं करता था। दिन 30। EMS, ओनली 20 days टू गो, फाइनल टास्क इज क्लोजर देन यू थिंक। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था अब वापस जाना मुश्किल है। उस रात मैं छत पर खड़ा था, नीचे सड़क, ऊपर अंधेरा आसमान और फोन पर एक लाइन, EMS, लुक डाउन रूशी, हाइट क्योर्स फियर। मैंने नीचे देखा और पहली बार मुझे लगा शायद मरना ही इससे बेहतर होगा। रात 2:58 AM, पूरा शहर सो रहा था। मैं छत पर बैठा था, हवा ठंडी थी, दिमाग सुन्न। फोन वाइब्रेट हुआ। EMS, डे 49, फाइनल टास्क, गो टू द रूफटॉप, जंप एट 4 AM, लाइव स्ट्रीम ऑन। मेरी सांस अटक गई। नीचे एक और लाइन, EMS, इफ यू फेल योर फैमिली विल फिनिश द गेम। 49 डेज, नींद छीनी गई, डर पिलाया गया, दर्द को आदत बनाया गया और अब मौत को समाधान दिखाया जा रहा था। मुझे लगा कि शायद यही आसान रास्ता है, लेकिन तभी माँ का चेहरा आंखों के सामने आया। पापा की वो लाइन, लड़का बदल गया है। मैं लाइव स्ट्रीम ऑन करने गया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। गलती से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट ही नहीं हुआ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैसेज आया, वाई इज द स्ट्रीम ब्लैंक रूशी। उसी पल मेरे दिमाग में पहली बार एक सवाल सही से उठा, अगर ये सब इतना पावरफुल है तो इन्हें लाइव स्ट्रीम की जरूरत क्यों? मैंने ध्यान से देखा, नंबर इंटरनेशनल नहीं था, सिर्फ डरावनी भाषा। कोई लाइव वीडियो कभी नहीं मांगा गया था, सिर्फ फोटोज, रिकॉर्डिंग्स। मैंने गूगल खोला, टाइपिंग, हैंड्स शेकिंग, ब्लू वेल फेक कंट्रोलर्स अरेस्ट इंडिया, और जो मैंने पढ़ा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं थी, ये थे फेक प्रोफाइल्स, डर से खेलते लोग, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, पहले से कमजोर दिमाग को निशाना बनाना, और फैमिली थ्रेट्स क्या, सिर्फ ब्लफ। EMS, मैंने लिखा, आई वोंट डू इट, आई नो वॉट यू आर। 30 सेकेंड, कोई रिप्लाई नहीं। फिर आया, यू कांट एस्केप। मैंने जवाब दिया, आई ऑलरेडी डिड, और फोन ऑफ कर दिया। मैं वहीं छत पर बैठ गया, कूदने के लिए नहीं, बल्कि पहली बार जिंदा रहने के लिए। मैं रोया, इतना रोया जितना 49 दिन में नहीं रोया था। सुबह होते ही मैंने सब बताया, माँ को, पापा को। पहले गुस्सा, फिर डर, फिर गले लगाकर रोना। हम पुलिस के पास गए, साइबर सेल, और पता चला कि मेरे जैसे और भी लड़के इसी जाल में फंसे थे। कुछ बच गए, कुछ नहीं। आज उस बात को 1 साल हो चुका है। मेरे हाथ पर अब भी एक छोटा सा निशान है, लेकिन वो मुझे याद दिलाता है, दर्द ने नहीं, हिम्मत ने मुझे जिंदा रखा। अगर आप ये सुन रहे हैं और कोई गेम, कोई चैलेंज, कोई वॉइस आपको खुद को नुकसान पहुंचाने को कहे, तो याद रखना, वो ताकत नहीं, वो खेल नहीं, वो सच्चाई नहीं, वो शोषण, मैनिपुलेशन है। और आप अकेले नहीं हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं है। अगर कभी ऐसा डर लगे, किसी अपने से बात करें या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें।